महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए, आपको समझ में आएगा कि दरअसल एकनाथ शिंदे एक तीर से कितने शिकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये धमकी भरा लहजा है। कह किसके लिए रहे हैं, घटना क्या है, ये सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आय ऑन भारत। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तब से ही नाराज हैं। अब जब उनको धमकी दी गई एक जान से मारने की, तब उन्होंने उसका जवाब जिस तरह से दिया तो ये संदेश साफ था कि ये जवाब तो उन लोगों को कम से कम नहीं दिया गया जो एकनाथ शिंदे को धमकी दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एकनाथ शिंदे किसे सुना रहे हैं, किसे समझा रहे हैं, या आप ये समझ लीजिए किसे धमका रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। उनके निशाने पर कौन है, उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस, या दोनों ही? दरअसल उनके निशाने पर दोनों ही हैं और इस वक्त उनकी नाराजगी उद्धव ठाकरे को तो छोड़ के आ गए, उनकी पार्टी खत्म हो गई, तो उनसे ज्यादा इस वक्त नाराजगी देवेंद्र फडणवीस से, बीजेपी से है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मतलब इस बात को क्यों कहा जा रहा है पुख्ता तौर पर, क्योंकि वो सरकारी बैठकों में नहीं जाते। सोचिए, उप मुख्यमंत्री होकर वो सरकारी बैठकों में नहीं जाते, ऐसी बैठक में भी नहीं जाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद होते हैं, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद कर रहे होते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे को गलतफहमी हो गई है। उनको लग रहा है कि 2022 में उनकी वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी और उनकी वजह से ही सरकार बन पाई बीजेपी की, या कह लीजिए एनडीए की, जिसमें शिवसेना शिंदे वाली शामिल हुई। 2022 यानी मुश्किल से 3 साल पुरानी ही बात है। वो भूल गए हैं कि देवा भाव की ताकत क्या है, उनकी रणनीति क्या होती है और राजनीति के किस तरह के अचूक दांव-पेच उनके पास हैं। ये सब वो भूल गए हैं और इसी वजह से उनको ये गलतफहमी हो गई है और वो एक तरह से कहिए चुनौती दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को। दरअसल एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी दी गई, उनकी कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। शिंदे ने कहा कि वो निडर हैं। जाहिर सी बात है, कहेंगे ही, कहना भी चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी धमकियां मिली थी लेकिन मैं डरा नहीं था। मैं बाला साहेब ठाकरे का कार्यकर्ता हूं और सभी को उन्हें इसी समझ के साथ लेना चाहिए। अब बताइए, धमकी देने वालों को तो वो ये कह नहीं सकते कि वो बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता हैं, उन्हें उसी तरह से लेना चाहिए। ये दरअसल देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी को डायरेक्ट सुना रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। शिंदे ने आगे कहा कि मैंने 2022 में सरकार बदली, विधानसभा और अपने पहले भाषण में 2024 के चुनाव से पहले मैंने कहा था फडणवीस को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी विधानसभा चुनाव में और हमें 232 सीटें मिली हैं। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ये चीजें कही थी, लेकिन उनको कहीं से गलतफहमी हो गई थी कि जो कुछ है वो उनके हाथ में है, वही सर्वे सर्वा हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। कह रहे हैं कि 2022 में मैंने सरकार बदली। आपको शायद पता नहीं है शिंदे जी कि सरकार बदली कैसे गई है। अगर आप इस गलतफहमी में हैं तो समझ लीजिए आपने फिर से तय कर लिया है कि अब जो आपकी शिवसेना है उसको खत्म करेंगे आप। क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो उनके पिता की मिल्कियत थी, जिसके साथ बाल ठाकरे का नाम जुड़ा था, जब उसको खत्म कर सकते हैं, उसको घुटनों पे नहीं बल्कि कहिए तलुओं पे ला सकते हैं, तो सोचिए आपकी तो क्या ही स्थिति होगी। दरअसल शिंदे को एक धमकी भरा ईमेल आया था महाराष्ट्र के बुल्ढाना से। इसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन दोनों लोगों की पहचान कर ली गई। मामला सिर्फ इतना सा है और धमकी मिलने पर शिंदे ने जो बात कही वो जाहिर सी बात है धमकी देने वालों के लिए तो बिल्कुल 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 भी नहीं कही। लेकिन मुझे लगता है शिंदे को गलतफहमी ज्यादा हो गई है। दरअसल एकनाथ शिंदे कई सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते हैं अब चुनाव के बाद से, जब से वो उप मुख्यमंत्री बने। क्योंकि आपको याद होगा उप मुख्यमंत्री बनने के पहले भी उन्होंने कितने नाटक किए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आप सोचिए, जिस पार्टी के इतनी भारी जीत हुई हो कि उसको बहुमत से सिर्फ वो मात्र
12-13 सीटें दूर हो, वो किसी को क्यों मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन ये सपना पाल लिया था एकनाथ शिंदे ने। उनको खुद सोचना चाहिए था कि क्या उनकी पार्टी की स्थिति होती तो वो किसी को मुख्यमंत्री बनाते। अभी ठाणे के बादलपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हुआ, उसके कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए, जबकि ठाणे गृह जिला है, वो इसी जिले से चुन कर आए हैं, उसके बावजूद वहां के कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे। इसके बाद ऐतिहासिक महत्व वाले आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का कार्यक्रम हुआ, उसमें शामिल नहीं हुए। वो अंबे गांव बुद्रक में शिव सृष्टि पार्क के दूसरे चरण के उद्घाटन का समारोह था, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही शिंदे 2027 में नासिक में लगने वाले कुंभ मेले की समीक्षा बैठक में भी शामिल नहीं हुए। एनसीपी की आदिति तटकरे और बीजेपी के गिरीश महाजन को नासिक और रायगढ़ जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनकी कुछ नाराजगी की वजह यह भी है, इस बात से भी नाराज हैं कि क्यों आदिति ठाकरे को नियुक्त किया गया है इस जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में। वो चाहते थे उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति को किया जाए, क्योंकि आप इस समझिए ये जो है ये जो मेला होना है, इसमें जो भी होगा उसकी बहुत पूछ होगी। उसके लिए आप सोचिए कुंभ मेला, और उसके बाद अभी जो कुंभ हुआ है इसके बाद तो कुंभ मेले का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। तो कुंभ मेले में अगर उनके मंत्री होते या उनकी पार्टी के लोग होते तो उनके लिए ज्यादा आसानी होती, रुतबे के तौर में और दूसरे तौर में भी। लेकिन वहां पर एनसीपी की आदिति तटकरे को मंत्री बना दिया गया, इस बात से भी नाराज है। और बैठक जो की थी वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद की थी, लेकिन आदित्य तटकरे को मंत्री बनाए जाने से वो इतना नाराज हैं कि वो उस बैठक में गए ही नहीं। हालांकि दिल्ली में अभी बीजेपी की नई सरकार ने शपथ ली, उसमें शामिल जरूर हुए। 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वहां गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंच पर वो बात करते भी नजर आए। लेकिन महाराष्ट्र के जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उसमें वो शामिल नहीं हो रहे हैं। वो लगातार संदेश दे रहे हैं कि वो नाराज हैं, वो खुश नहीं हैं। ये सब बात तो समझ में आती थी, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से खुलेआम कहा है, वो आखिर किसको चेता रहे हैं? इतनी समझ मुझे लगता है एकनाथ शिंदे को होनी चाहिए। अगर उनको कोई गलतफहमी है तो उनको दूर कर लेनी चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस ही सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त महाराष्ट्र के। देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म कर दिया, फिर शिंदे की शिवसेना को खत्म करना तो उनके बाएं हाथ का खेल होगा। उनको समय भी नहीं लगेगा और शिंदे को पता भी नहीं लगेगा। शिंदे को जो इंपॉर्टेंस मिल रही है उनको वो ले लेनी चाहिए। अगर वो ये सोचते हैं कि वो इतनी थोड़ी सी सीटों में लड़के और उसमें जीत के और वो ये सपना देख रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो शायद ये उनकी गलतफहमी थी। वो कह रहे हैं कि मैंने 2022 में कहा था कि मैंने अपनी सरकार बदली थी। अब इससे बड़ी गलतफहमी किसी को क्या हो सकती है कि 2022 में उन्होंने सरकार बदली थी। 2022 में सरकार किसी ने बदली थी तो वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस थे। और देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दिल कि ज्यादा सीटें होने के बावजूद, कहीं बड़ी पार्टी होने के बावजूद, दुगने विधायक होने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने। वो सरकार में भी शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन पार्टी की तरफ से दबाव दिया गया तो सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बावजूद भी कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना मंजूर किया। वो अपमान का घूंट पीकर रह गए। और आपने इस दौरान कभी भी देवेंद्र फडणवीस को कोई भी बात ऐसी कहते हुए जो मुख्यमंत्री के पद या एकनाथ शिंदे के कद जो मुख्यमंत्री का है उसको कहीं से नुकसान करे, कहीं से चोट करे या कहीं से उसको थोड़ी सी भी ठेस पहुंचे, ऐसा कोई काम उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन आप दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को देखिए, जिनकी हैसियत बीजेपी के सामने कुछ नहीं है, जिनकी हैसियत अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की वजह से है। वो कह रहे हैं कि मुझे हल्के में ना लें। अब भारी में लेके भी क्या होगा? आपकी पार्टी ही आपके पीछे से गायब हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन गलतफहमी में जी रहे हैं। खैर, गलतफहमी में जीना उनका अधिकार है, उनकी मर्जी है, भाई जिए वो। लेकिन उनको पता नहीं कि उनके ही ज्यादातर लोग उनको छोड़कर चले जाएंगे और उनको कहीं से पता भी नहीं चलेगा, वो समझ भी नहीं पाएंगे कि उनकी पार्टी कब उनके पीछे से गायब हो गई। वही वाला हाल होगा जो कहते हैं आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, तो सब गायब हो जाएंगे। बीजेपी शायद इसको भाग गई थी और इसीलिए अजीत पवार को, एक और मराठा नेता को लेके आई थी। तब ये कहा गया था कि क्यों लाई है, तभी ये बात लग रही थी कि बैलेंसिंग के लिए लाई है। क्योंकि देखिए अजीत पवार आराम से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है उनका रुतबा बढ़ गया है, पार्टी उनकी बड़ी होगी, उनके विधायक चुन के आ गए हैं, उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया है, वो ठीक से चल रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा नहीं, अति महत्वाकांक्षा है, जो उनके लिए आज नहीं तो कल नुकसानदेह साबित
होगी और ऐसा ना हो उनकी पार्टी गायब हो जाए, उसका वजूद ही गायब हो जाए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बचे। आपका क्या लगता है इस पर? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।